बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जी आप सब लोगों को ईद मुबारक दिल की गहराइयों से। और जी आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इतनी ज़बरदस्त है। और जी चिकन बोटी की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। और आपने ईद के तीसरे दिन कोई भी आप पार्टी करें, ईद पार्टी करें, दावत करें, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए चल कर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया। तो इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हमने इसमें दही डाल दिया। दही आपने गाढ़ा लेना है। 1 कप मैंने दही डाल दिया, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे भुना ज़ीरा। तो ये देखिए भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया। इसके साथ ही इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम खुश्क धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हमने 1/2 टी स्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस। और इसके साथ ही इसमें तिक्का मसाला डाल देंगे, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही नमक डाल देंगे। और इसके साथ 3 टेबल स्पून इसमें हम वेजिटेबल ऑयल जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वो डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये बन के तैयार होता है। और इसके साथ इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आप इतना झटपट बेहतरीन तरीका है कि आप दोबारा रेस्टोरेंट जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो हाँ, इसको अब जी आपने आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा आपने ज़रूर मैरिनेट होने के लिए रखना है। इसके बाद ही हमने बनाना है। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद जी इसको बनाने के लिए हमने एक पैन लिया। इसमें हमने 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, और इसके साथ ही इसमें हम जो सारा चिकन है इसमें रख देंगे, और ये बिल्कुल ढक्कन लगा के रख देंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से हमारा ये टेंडर हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको ढक्कन उठाया, और दरमियान में से आपने चेक करते जाना है। इसको ढक्कन लगा के रख देना है स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए, मुलायम हो जाए। और इसके बाद जी हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है सोया सॉस, साथ में इसमें चिली गार्लिक सॉस लेंगे, नमक ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल दी, और इसको मिक्स करके हमारा जो सॉस है तैयार हो गया। इसके बाद ही हमने चिकन को चेक करना है। तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है टेंडर हो गया है। तो अगर आप देखें इसमें थोड़ी-सी कसर रहती है तो दोबारा ढक्कन लगा के रख दें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा टेंडर हो गया था। तो इसको हमने निकाल देना है। इसके बाद इसी पैन में, या फिर आप अलग पैन लें, तो इसमें हमने डाल दिया ऑयल, और इसके साथ ही लहसुन डाल दिया था। तो लहसुन चॉप करके मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून, और इसके साथ एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको कट कर लिया था। और इसके साथ ही लाल मिर्च जो होती है वो भी हमने इसमें डाल दी है। लाल मिर्च जो सब्ज़ हो रही है, फुल लाल हो रही है, तो वो हमने इसमें डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से पकाएँगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट हमें सौते करना है। इसके बाद इसमें हमने जो फ्राई किया हुआ चिकन है, चिकन डाल देंगे, और चीज़ को अच्छी तरह से इसके साथ ही हमने जो सॉस बना के रखा था, वो सॉस भी डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है। इसके बाद इसके में बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। सब्ज़ मिर्च डालनी है, सब्ज़ धनिया डालना है, और गार्निश करना है। और माशाल्लाह ज़बरदस्त चिकन बोटी जो हमारी बनकर तैयार हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और अच्छे से कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।